दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आज जो आई का एम मैथ का एग्जाम हुआ है, राइट, 2026 का, उसका क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पीएमए का मैंने कुछ सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये पीएमबी का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो लोग जेआरएफ का दिए होंगे पीएचडी का, उन लोगों का भी मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ये सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड ऑल दैट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। अच्छा, दिक्कत से याद आया, मैं सॉल्यूशन दूं, उस दिक्कत को दूर करने के लिए यहाँ पे रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मजे से हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे। आई 2027, 2028 या जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं। पर्पस एग्जाम पास करना नहीं, पर्पस मैथ सीखना है, ताकि एक अंदर जो डर बैठा है वो गायब हो जाए मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसके लिए जो जो लोग जुड़ना चाहते होंगे वो मेल कर देंगे noble forum05@gmail.com पे, ठीक है। 2 जून से रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। हमारे पास दिया गया है कि हर n के लिए एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, और एज्यूम किया गया है कि ये कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू जीरो ऑन दिस कॉम्पैक्ट सेट 0 to c फॉर ऑल c। बहुत बढ़िया। f0 से 1 से r के बीच में कंटिन्यूअस फंक्शन है विद कंडीशन f0 = 0। तो हमें प्रूफ करना है कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 0 to 1 f ऑफ g n x dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 1 2 0 1, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ है, जो कि कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली, राइट है, जो कि कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन 0 to c टू द फंक्शन 0। और एक फंक्शन है कंटिन्यूअस इस डोमेन में जिसका 0 पे वैल्यू 0 है। तो दिस कंपोजिशन फंक्शन, इट्स आल्सो फंक्शन फ्रॉम 0 1 to r, राइट है। आपको प्रूफ करना है कि इसका इंटीग्रल 0 पे जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव, ओके। तो कैसे अप्रोच करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्या हमारा सोच होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, राइट। कैसे सोचा जाए, हाउ वन शुड थिंक। चलिए इसी के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्या तरीका हो, कैसे सोचा जाए और कैसे अप्रोच किया जाए। इसके लिए थोड़ा सा एक हम लोग चीजें रिकॉल कर लेते हैं। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। अगर f0 1 to r कंटिन्यूअस है, देन योर फंक्शन इज नंबर 1। पहली बात तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, एंड दिस फंक्शन इज बाउंडेड, दैट इज i.e. we have some m positive such that mod of fx less than equal to m for all except 2, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो आप लोग फैमिलियर होंगे, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट। और ये दो चीज हम लोग यूज करेंगे। और एक चीज हम लोग यूज करेंगे कि अगर 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, अगर हमें कोई इंटीग्रेशन निकालना है, तो अगर हम 0 से कोई पॉइंट ले लिए सी, वहां तक इंटीग्रेशन देखा, और c से 1 तक का इंटीग्रेशन देखा, तो बात बराबर है, कोई अंतर नहीं। सो इन दिस केस, क्योंकि हमें जो यहाँ पे शो करना है कि 0 to 1 एफ ऑफ जी एन एक्स dx, this quantity should goes to 0, so we'll try to prove, इसको estimate करेंगे, we'll choose c in such a way that this integral का estimate on this interval for some c epsilon से छोटा हो, और in this integral जो हमारा फंक्शन हो, ये इंटीग्रल भी epsilon/2 से छोटा हो, ये भी epsilon से छोटा हो, ये भी epsilon से 2 times epsilon से छोटा होगा, तो ये epsilon से छोटा हो गया गिवन epsilon के लिए। सो दैट्स द डेफिनेशन फॉर दिस, राइट। और एक चीज हमें पता होगा, अगर कोई सीक्वेंस को हमको 0 की तरफ प्रूव कराना है, तो हमारा क्या डेफिनेशन होता है कि कोई भी epsilon लें तो वी शुड हैव सम लार्ज इनफ n सच दैट ये mod of an शुड बी लेस देन epsilon, राइट। These are all definitions, हम लोग सभी को पता है। जस्ट combined all this to get the answer, बस इतना ही यूज करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं यूज करना है। अभी मैं आपको सॉल्यूशन देगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, जस्ट एक बार देख लेते हैं फिर से। हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है 0 1 to 0 1 such that it converges to 0 uniformly on 0 to c for all c less than 1, ठीक है। well, and we have a continuous function 0 1 to r with f of 0 पर वैल्यू 0 है। तो हमें यहाँ से प्रूफ करना है कि ये f of g n x dx फ्रॉम 0 to 1 दिस इंटीग्रल गोज टू 0, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शनल लेते हैं
let epsilon greater than 0 be given and we'll try to find some capital N. ठीक है, हमें एक कैपिटल N ढूंढना होगा, राइट है। गिवन epsilon के लिए हमें कैपिटल N ढूंढना होगा। चलिए इसको ढूंढने का हम लोग कोशिश करते हैं, कैसे क्या होगा। ओके, सो फॉर दिस बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये सारी चीजें हैं, एफ जीरो पर जीरो है, तो ओके वेल, तो जीरो के लिए विल हैव सम डेल्टा, इनफैक्ट डेल्टा एक यूनिफॉर्म डेल्टा हमें मिल जाएगा, विल गेट द यूनिफॉर्म डेल्टा, बट एनीवे इस डेल्टा पे भी कुछ कंडीशन हम लोग फाइंड करेंगे आगे, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये कंटिन्यूटी एट जीरो हमने यूज करा, इनफैक्ट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, तो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और एक बाउंड भी मिलेगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऑन कॉम्पैक्ट सेट्स विल हैव सम बाउंड। ओके, now just look at this integral f of gnx dx। इस इंटीग्रल को थोड़ा सा हम लोग इस डेल्टा तक ले आते हैं, प्लस दिस डेल्टा टू वन यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या आता है। इस इंटीग्रल को थोड़ा सा पहले फाइंड आउट करते हैं, जीरो टू डेल्टा एफ ऑफ जी एन एक्स डी एक्स, राइट है। थोड़ा इसका बाउंड हम लोग देख लेते हैं। ये जी एन एक्स जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जी एन एक्स जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो ये जो जी एन एक्स है, इस डेल्टा का इस n से कोई लेना देना नहीं है, राइट। जी एन एक्स कन्वर्जेस टू जीरो यूनिफॉर्मली ऑन जीरो टू डेल्टा, राइट है। इन दिस कॉम्पैक्ट सेट दिस कन्वर्जेस, डेल्टा बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है, डेल्टा एक से छोटा सोचिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम लोग अब पॉइंट वाइज इस चीज को देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें आ सकती हैं, कैसे क्या चीज हम लोग यूज कर सकते हैं इस पार्ट में। इस पार्ट में इसको हम अपसरण से छोटा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, राइट है। सो ये जब जीरो पे यूनिफॉर्मली जा रहा है, इन पार्टिकुलर जी एन एक्स, राइट है, तो जो पॉइंट हम लें एफ ऑफ एक्स, सो वी शुड चूज सम सी। अब सी भी अच्छा ठीक है, तो जी एन एक्स जो होगा, जी एन एक्स जीरो का जो डिफरेंस होगा इन पार्टिकुलर, वी कैन मेक लेस देन डेल्टा। अच्छा, यहाँ हमने डेल्टा ले लिया ना, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग कुछ दूसरा ले लेते हैं, राइट। सम डेल्टा नॉट लेते हैं फॉर अ टाइम बिंग, जस्ट टेक डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट आप लो, ठीक है, जस्ट टेक डेल्टा नॉट। सो जी एन एक्स माइनस जीरो लेस देन दिस डेल्टा for all x for all x on 0 to delta and for all n greater than equal to capital N, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, सिंस दिस कन्वर्जेस टू z यूनिफॉर्मली ऑन 0 टू c का रोल यहाँ डेल्टा है, डेल्टा तो हमें कंटिन्यूटी से मिला था, ठीक है। अब जीरो से डेल्टा नॉट पे हम जा रहे हैं, डेल्टा नॉट सम पॉजिटिव रियल नंबर है, सम पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जेंस होगा, यहाँ पे हम डेल्टा नॉट कर देते हैं, जस्ट टेक दिस डेल्टा। So this converges to this uniformly 0 to delta naught. So डेल्टा नॉट एक से छोटा नंबर है, या कोई भी हमने नंबर ले रखा है, लेट्स पिक 0 से 1 के बीच में कोई आप डेल्टा नॉट उठा लो। डेल्टा नॉट हमारे हाथ में, ठीक है, डेल्टा नॉट इज इन माई हैंड, ठीक है। सो इन दिस इंटरवल, इन दिस जीरो से डेल्टा नॉट के बीच में ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली। सो जी एन एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, राइट है। ये अपसलन का रोल अब हम आपको डेल्टा दे रहे हैं, ठीक है। Take this delta, so this gnx minus 0 less than delta for all x and for all n greater than equal to this, and this capital N will be, you'll get from the uniform convergence, right? So this capital N depends upon this delta naught, कौन सा आप चॉइस ले रहे हो, किस इंटरवल में जा रहे हो, इंटरवल चेंज करोगे ये n चेंज हो जाएगा। सो दिस n डिपेंड्स अपॉन योर डेल्टा नॉट, ठीक है। सो ओके, सो जी एन एक्स लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एक्स, राइट है। सो ऑन दिस इंटरवल जी एन एक्स का मॉडुलस डेल्टा से छोटा है, और कंटिन्यूटी क्या बता रही है हमें, कंटिन्यूटी बता रही है कि एफ एक्स माइनस एफ जीरो
लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। जब भी x माइनस जीरो का डिफरेंस डेल्टा से छोटा होगा तो एफ एक्स जीरो का डिफरेंस एफ एक्स और एफ जीरो का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। सो यूज दिस कंटिन्यूटी। सो दिस इज हम मॉडुलस अगर अंदर ले जाएं, सो ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ जी एन एक्स का मॉडुलस, राइट है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो टू डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट अभी है मेरे हाथ में, ठीक है। विल चूज कि डेल्टा नॉट क्या होना चाहिए, आगे चेक करेंगे। बस डेल्टा नॉट से इस एन नॉट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो एफ ऑफ जी एन एक्स ये क्वांटिटी, बिकॉज जी एन एक्स डेल्टा से छोटा हो रहा है तो कंटिन्यूटी यूज कीजिए। जी एन एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा इंप्लाई एफ ऑफ जी एन एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बाय कंटिन्यूटी दिस लेस देन एप्सिलॉन। ये क्वांटिटी जीरो है तो एफ ऑफ जी एन एक्स का मॉडुलस ये लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बाय टू भी कर सकते हैं, वो बात की बात है, वो हम लोग देखेंगे क्या करना होगा। ओके, सो दिस इज देयर। ये डेल्टा नॉट ध्यान दीजिएगा हमारे हाथ में, इट्स इन माय हैंड, ध्यान दीजिएगा। सो यहां से आ गया ये एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा नॉट। और डेल्टा नॉट हमने लिया जीरो से वन के बीच का कोई भी मेंबर, तो ऑफ कोर्स इट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है यहां तक। और ये चीज कब हो रहा है, एफ ऑफ जी एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज डेल्टा से कब छोटा होगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट बोल दे, इसको एन नॉट बोल देते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सो दिस इज फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत। हमने ये कोई डेल्टा नॉट अब लिया, कोई एक रैंडम नंबर लिया जीरो से वन के बीच में, और जस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंटीग्रल का एस्टिमेट वो यूज किया, एंड वी गॉट इट लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कोई हमने पॉजिटिव रियल नंबर उठाया, हाउएवर स्मॉल, और उसकी वजह से हमने जीरो से डेल्टा कंटिन्यूटी यूज किया, एफ का एट जीरो, एंड देन वी गॉट दिस। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना एक्सप्लेनेशन, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में, जस्ट यू शुड राइट दिस पॉइंट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। सो फॉर गिवन डेल्टा नॉट, सो दिस विल गिव फॉर दिस डेल्टा विल गेट सम कैपिटल एन, एंड सो दिस, ये आपको बस लिखना था एग्जाम में। उतना एक्सप्लेनेशन जो मैं बोल रहा हूँ जरूरत नहीं, बस इतना लिखना है। ओके, सो यहाँ तक ये पार्ट आपका आ गया, करेक्ट है। अगर ये हमने देख लिया तो समझ हो गया। ओके, गुड, नॉट बैड। सो जीरो टू डेल्टा नॉट एफ जी एन एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन नॉट। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया। तो ये तो हमने देख लिया। अच्छा, जीरो से हम डेल्टा नॉट पे जा रहे थे, ठीक है, डेल्टा नॉट पे जा रहे थे, उसका डेल्टा से भी कोई लेना देना हमने नहीं रखा। अब इस इंटीग्रल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस इंटीग्रल। ओके, एफ ऑफ जी एन एक्स डी एक्स, इसका मॉडुलस लेते हैं। लेट्स टेक द मॉडुलस इनसाइड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। अब बाउंडेडनेस यूज कीजिए। अब डेल्टा से वन के बीच में तो जीएन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है नहीं, वो तो बोला है जीरो से सी के बीच में, जीरो से डेल्टा नॉट के बीच में, फॉर एनी डेल्टा नॉट एक से छोटा। अब यहाँ पे तो यूनिफॉर्म कन्वर्जन है, आपके बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है, बाउंडेड है, वो यूज कर लेते हैं। ये भी एफ डोमेन का ही फंक्शन है, एफ के डोमेन का, सो इट्स बाउंडेड क्वांटिटी, सो इट्स सम वैल्यूज एम dx। सो डेल्टा नॉट वन एफ ऑफ जी एन एक्स ऑफ dx, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू m टाइम्स वन माइनस डेल्टा नॉट। अब हमें तो चाहिए एप्सिलॉन से छोटा भाई, राइट है। ये डेल्टा नोट जो बदमाश है, लेट्स चूज डेल्टा नॉट इन सच वे, डेल्टा नॉट हमारे हाथ में, डेल्टा नॉट इज माय हैंड, आई कैन टेक डेल्टा नॉट वेरी क्लोज टू वन, बट एक से छोटा, राइट है। सो चूज डेल्टा नॉट, राइट, चूज डेल्टा नॉट। अब चूज हम करेंगे, पहले वाले इंटीग्रल में कोई डेल्टा नॉट का झमेला नहीं था, कोई भी डेल्टा नॉट एक से छोटा, यहाँ चाहिए, यहाँ ये नीड, हमें डेल्टा नॉट वन के नजदीक दो यार, ताकि मेरा क्वांटिटी ऑप्शन छोटा। सो चूज डेल्टा नॉट such that listen up sir, can we do that, क्या ये हम कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं भाई, थोड़ा सोचिए, मजा आएगा, ठीक है।
मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ये चीज सोचिएगा। कैन वी डू दैट? सो चूज डेल्टा नॉट एक से छोटा सच दैट दिस थिंग इज हैपनिंग। इसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, जस्ट डू दैट। ठीक है ना, कंबाइंड ऑल दिस। सो सो डेल्टा नॉट हमें मिल गया। अब डेल्टा नॉट हमने ऐसा ही चूज करा है, चूज डेल्टा नॉट एक से छोटा सच दैट दिस थिंग हैपन। सो 0 to 1 f of g n x dx, दिस इंटीग्रल, चूज दैट डेल्टा नॉट, वो डेल्टा नॉट आप लो, और वही डेल्टा नॉट आपको लेना है। ठीक है, वो डेल्टा नॉट आपने लिया, या आपको मन करे सी चूज कर लो, सी चूज कर लो। ठीक है, इसको आप सी बोल दो, इफ आप अब्यूज ऑफ नोटेशन नहीं करना चाहते तो। आपका चॉइस है। ठीक है, चूज चूज डेल्टा नॉट की जगह आप सी पुट करो, नॉट एन इशू। सो पिक दिस such that this thing is happening. ठीक है, अपसलन के लिए, so given अपसलन के लिए आई एम चूजिंग दिस डेल्टा नॉट such that blah blah will happen. So okay, अगर मैं इसका इंटीग्रल लिखूं, ये मॉड दूं, टेक द मॉडुलस, तो मॉडुलस मैं अंदर ले जाता हूँ भाई। अंदर अब ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा एस्टिमेट हमने निकाल रखा है सबका अलग अलग, तो अब हमें जरूरत नहीं है। दिस दिस क्वांटिटी, राइट, दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन, कब भाई साहब? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, दिस एन नॉट डिपेंड्स अपॉन डेल्टा नॉट, डेल्टा चूज दैट डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट। ठीक है, वो डेल्टा नॉट हमने कैसे चूज किया था, यहाँ के हिसाब से, प्लस ये क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी तो अपना आ गया, राइट है, ये एप्सिलॉन। डेल्टा नॉट ही हमने ऐसा चूज किया था कि वो m टाइम्स 1 - एप्सिलॉन शुड बी 1 - डेल्टा नॉट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के टर्म हमने ऐसा लिया, so 2 times एप्सिलॉन, so got it. So overall 0 to 1 f of g n x dx minus 0, this absolute value less than 2 times epsilon for all n greater than equal to कैपिटल एन नॉट। ठीक है, सो कैपिटल एन करेक्ट है। और ये कैपिटल एन हमने कैसे लाया? ये कैपिटल एन नॉट जो है मेरा किस पे डिपेंड कर रहा था? दिस वाज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन अपसलन, टोटली अपसलन, जो आपने गिवन अपसलन उठाया था, ये एन नॉट उसी अपसलन पे डिपेंड किया। सो लेस देन इक्वल टू दिस, हेंस बाय डेफिनेशन लिमिटिंग, अच्छा अपसलन बहुत छोटा है तो 2 टाइम्स अपसलन भी बहुत छोटा है, राइट। ओके, सो लिमिटिंग वैल्यू n गोस टू इंफिनिटी 0 to 1 f of g n x dx is equal to 0। क्लियर हुआ? दैट्स अ प्रूफ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मजे से बनाना है, टेंशन फ्री होके रिलैक्स मूड में ऐसे जाना है। कितना इंटरेस्टिंग है, चीजों को अगर थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे तो मजा आ जाएगा। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, कुछ करने लायक रहे तब तो करे। जैसा चीज था वैसा चलते गए, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। 0 से 1 के बीच में हमने कोई एक नंबर चूज किया, डेल्टा। पहले तो अपसलन हमने चूज किया, कंटिन्यूटी से एफ के लिए हमें एक डेल्टा मिल गया, ताकि कंटिन्यू यूनिफॉर्म कंडीशन एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो लेस देन अपसलन व्हेन एवर एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। अब ये डेल्टा नॉट चूज किया। अब यहाँ पे फंक्शन जो होगा ये जीएन कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली। इस डेल्टा के लिए हमने दिखा दिया कि जीएन एक्स लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एक्स ऑन दिस डेल्टा नॉट and for all n greater than equal to capital N naught. So by uniform convergence for this अगर ये epsilon को आप इसको epsilon मानते हो तो ये n naught आपको मिलेगा by uniform convergence. In this, so now we'll choose delta in such a way that m into 1 minus delta naught less than epsilon. Delta naught हम ऐसे चूज करेंगे ताकि ये क्वांटिटी इसे छोटा। Can we do that? Can we choose? Yeah, we can. How? बस ये आपको करना है, ये आपको एक्सरसाइज दिया। एंड देन प्लग एवरीथिंग, एस्टिमेट यूज कीजिए, यू विल गेट एवरीथिंग मजे में, राइट है। ऐसे इसको करना है। बहुत लोग यहीं पर अटक गए होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है या आपने चीजें देखी नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आपने उस तरीके से सोचा ही नहीं कभी, उस तरीके से कि अच्छा यहाँ से वहां जाना है यार, ऐसे भी जा सकते हैं और मजे से जा सकते हैं, बिना टेंशन लिए जा सकते हैं, रिलैक्स मोड में जा सकते हैं, वो नहीं सोच। तो वो थोड़ा सा काम करना है, और वो चीज और डिटेल में करना है, मजे से करना है, ताकि मैथ एग्जाम तो निकले ही, इससे इंपॉर्टेंट मैथ में और इंटरेस्ट बढ़े।
मैथ में एक रिसर्च के जो ख्यालात हैं वो और स्ट्रांग हो, ताकि कुछ अच्छा कर पाए जिंदगी में मैथमेटिक्स फील्ड में। उसके लिए 2 जून से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो लोग फाउंडेशनल वे में इस टाइप की चीजों को एकदम बेसिक वे में, इजी वे में सीखना चाहते हैं, वो मेल कर देंगे nobleforum05@gmail.com पे। 2 जून से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मजे से हम लोग पढ़ेंगे। आपका जो भी एग्जाम हो, चाहे नेट हो, गेट हो, टीएफआर हो, आईएसआई हो, आईटी जैम हो, जो भी, इससे भी ऊपर मैथ को सीखना है, एंजॉय करना है उसके लिए, ठीक है। बाकी और भी कुछ मैं सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय।